तो डिप्रेशन है, इसकी क्या अलामात होती हैं? एक इंसान अपने अंदर क्या महसूस करता है कि उसको ये आइडिया हो जाए कि मैं कहीं डिप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रही या कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ? अच्छा, बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया, क्योंकि सबसे पहले अलामतें पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें अलामतें पता नहीं होती तो ज़ाहिर सी बात है हमें कैसे पता होगा कि ये बीमारी है और हमें इसके लिए भी करना चाहिए। जैसा कि आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे जो कि फिजिकल इश्यूज के साथ आते हैं। फिजिकल इश्यूज के जैसा कि मैदा खराब है या जी मुझे कॉन्स्टिपेशन होती है। अब बात यह है कि बेसिकली डिप्रेशन की कोई एक सिम्टम नहीं होती। डिप्रेशन की 3 तरह की सिम्टम्स होती हैं। डिप्रेशन की साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होती हैं, डिप्रेशन की बिहेवियरल सिम्टम्स भी होती हैं और डिप्रेशन की फिजिकल सिम्टम्स भी होती हैं। अब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि कुछ करने को दिल नहीं करता, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती। जैसे कि लोग कहते हैं कुछ भी कर लूँ मुझे मज़ा नहीं आता, मैं किसी इवेंट पे चली जाऊँ, पहले मैं जाती थी पार्टीज पे तो मुझे मज़ा आता था, मैं वाकई इंजॉय करती थी, मुझे लगता था कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मैं इंजॉय कर रही हूँ। अब मुझे वो चीज़ें फील नहीं होती, मैं जाती भी हूँ या फिर मेरा दिल ही नहीं करता। या फिर ये भी हो सकता है कि समटाइम उनका इतना वो खुद को वर्थलेस फील करना शुरू हो जाते हैं, उनका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना लो हो जाता है, वो डिसअपॉइंट होने की वजह से, कंटिन्यूसली होपलेस होने की वजह से, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कि उनका इसकी वजह से वो लो जो मूड होता है वो उनको अलाउ ही नहीं करता कि वो इतनी हिम्मत उनके अंदर आए कि वो कहीं जाएं। तो अब ये क्या है, बेसिकली साइकोलॉजिकली चीजें उनको अफेक्ट कर रही हैं। अब इन सारी सिम्टम्स की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग भी अफेक्ट होती है, वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। डिसीजन लेने के लिए आपको एक अच्छा सेल्फ स्टीम आपकी होना जरूरी है कि आपको खुद पे भरोसा हो। आपको खुद पे भरोसा होगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होगे, आप तभी कोई डिसीजन ले सकते हो, अदरवाइज आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। ऑब्वियसली आप कंफ्यूज थिंकिंग में रहोगे और ये जो डिप्रेशन है बेसिकली आपकी थिंकिंग कंफ्यूज कर देता है। आप कह सकते हैं कि आपकी एक सोचने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। कम इस तरह से हो जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, ऑलरेडी यू आर लो, यू आर वर्थलेस, यू आर नॉट फीलिंग एनी होप। तो जब उम्मीद नहीं है तो आप उठते भी नहीं हो, कुछ करते भी नहीं, क्योंकि आपको उम्मीद नजर ही तन्हाई पसंद हो जाता है बंदा, बहुत ज्यादा तन्हाई पसंद हो जाते हैं, बिल्कुल उनका एंगेज होने को दिल नहीं करता, सोशल एक्टिविटी बिल्कुल उनकी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि पार्टी जाते थे, पार्टी पे एंजॉय करते थे, अब उनका जाने को दिल ही नहीं करता, बिल्कुल एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है। दे लाइक कि हम एक साइड पे बैठे रहें और बस हमें कोई बुलाए भी ना। मतलब उनको लोगों की बातें, लोगों का बुलाना, एक उनके अंदर एक बहुत ये चीज आ रही होती है कि सामने वाले को तो मेरी समझ नहीं आ रही या सामने वाले को मेरी फीलिंग्स का नहीं पता। तो इस वजह से वो और ही लोगों को वो छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। हाँ, उनको अगर ये पता ना कि कोई हमारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चले जाएं, उनसे बात कर लें। देन मैंने बात की बिहेवियरल सिम्टम्स होती हैं। अब जो डिप्रेशन में बिहेवियरल सिम्टम्स होती हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, बेचैनी, इरिटेबिलिटी। आप बैठे भी हो एक जगह पे हो, आपके जहन में कुछ चल रहा है और उसकी वजह से आपका बिहेवियर यूं, आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, कुछ चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है, उधर बैठ रहे हो, उधर बैठ रहे हैं, उठ के खड़े हो रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं। मतलब कि जो आपके अंदर की बेचैनी है ना, वो आपको सुकून से एक जगह पे स्टिल बैठने भी नहीं दे रही। आप कहीं भी चले जाएंगे ना, आप किसी इवेंट पे भी जाएंगे, वहां पे भी आप बेचैन ही होंगे, आप नजर आ रहे होंगे। उसके अलावा आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, आप अपने मूड में फ्रस्ट्रेशन शो करोगे, चिड़चिड़ापन शो करोगे, उसमें आप शाउटिंग कर सकते हैं दूसरे पे। लाइक छोटी सी बात हुई है, आप उसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, आपका रेजिलियंस लेवल बहुत लो हो गया है और आपने शाउटिंग स्टार्ट कर दी है। देन फॉर द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये भी हो सकता है कि आप उस अपने जो कंडीशन है उसकी वजह से आपको आंसू आना शुरू हो गए, आप रोना शुरू हो गए, आपका बिहेवियर डिफरेंट होना शुरू हो रहा था। अगर आपको बार बार रोना आ रहा है, बिला वजह रोना आ रहा है, आपको नहीं पता क्यों आ रहा है, तो इट मीन्स कि स्टिल कुछ चल रहा है, कुछ स्ट्रेस है, ओवर सेंसिटिव, मतलब ओवर सेंसिटिव आप हो जाते हो। और इसी तरह से बेसिकली अगर फिजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो मैंने जैसे पहले आपको कहा कि लोग आ रहे होते हैं मैदे के इशू के साथ कि मेरा मैदा खराब है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है। अक्सर लोग आपके पास तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी आएंगे कि नौजिया होता है, बिल्कुल, मैं जो खाता हूँ मुझे उल्टी आ जाती है, या मेरा दिल नहीं करता, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, ये सारे या मसल्स पेन भी बहुत ज्यादा फील करते हैं लोग, मेरे पट्टों में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, मुझे सर दर्द है। ये सारी सिम्टम्स इस डिप्रेशन की हैं। यानी कि ये जो जिस्मानी जितनी अलामात हैं ये आग कहीं और से रही हैं। एग्जैक्टली। अब आपका देखिए स्टमक अफेक्ट हो रहा है, मैंने अक्सर देखा है पेशेंट से जब बात करते हो ना कि आपका स्टमक अफेक्ट है, इस वजह से अफेक्ट है, तो पेशेंट्स इस चीज को बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि मतलब ये क्या बात है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो मेरा स्टमक खराब है।
लाइक इसका स्टमक का मेरे दिमाग से क्या लेना देना है कि मैं सोचूंगा तो जी मेरा मैदा अफेक्ट हो जाएगा, और मैं जरा पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाऊं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचना शुरू हो जाऊंगा, कम सोचूंगा तो मैदा ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता है ठीक, लेकिन होता है ऐसे ही है। आपके वो जो कॉन्स्टिपेशन के डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हाइपर एसिडिटी, ये जो बार बार आपको जो ऐसा ही है। तेजाबियत की जो अलामात होती हैं वो भी बिल्कुल बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।